नमस्ते बेटा। आज की क्लास में हम सबसे पहले तो हमारे पाठ्यक्रम पर नज़र डाल लेते हैं बेटा। कक्षा सप्तमी का वार्षिक पाठ्यक्रम है ये, जिसमें हम देखो आपके चैप्टर्स हैं, आपके व्याकरण के टॉपिक हैं। इन सबको हम एक बार विश्लेषण कर लेते हैं इनका, और उसके बाद में हम क्लास लेते हैं। देखो आपके चैप्टर तो हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, है ना। और व्याकरण में जो हमें करना है वो आप देख लो। संस्कृत में संख्या 150 1 से लेकर के 50 तक हो चुकी है। हमें धातु रूप करने हैं विधिलिंग लकार में, दृश पाल लिख और वस के। ठीक है। गम धातु है वो आपकी लट लिरिट लोट और लंग लकार में हो चुकी है। इसके बाद हमें करने हैं शब्द रूप। तत् के शब्द रूप करने हैं तीनों लिंगों में, और राम के शब्द रूप हम कर चुके हैं। तो दो दो टॉपिक हमें ये करने हैं, धातु रूप और शब्द रूप। एक हमें करना है अपठित, यानी अनसीन पैसेज। ये आपके क्रमांक 2 और 4 हैं। 1 और 3 हमने हाफ ईयरली में दिए थे, तो 2 और 4 हम फाइनल एग्जाम में देंगे। और संस्कृत अनुवाद आपके 15 सेंटेंस हमने तैयार किया है, तो वो आपको फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग आपको लर्न करने हैं। ठीक है। अब यह आपको 1 से 20 तक हमने करवा रखे हैं, तो ये हम केवल रिवीजन क्लास में लेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे धातु रूप, शब्द रूप और संस्कृत अनुवाद। तो आइए बेटा आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम शब्द रूप लेते हैं तत् के। तत् का अर्थ होता है वह। और हमारे आपको पता है 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसका अर्थ होता है वह। और पुल्लिंग में देखो तीनों ही लिंगों में तत् के शब्द रूप चलते हैं। आप कहोगे सर कैसे चलते हैं। देखो जैसे तत् का अर्थ मैंने बताया वह, इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है। मैंने कहा बताओ ये किस लिंग का सेंटेंस है, तो आप कहोगे सर जाता है कोई लड़का ही जा रहा होगा, तो ये पुल्लिंग का सेंटेंस है। तो वह जो शब्द है इसकी संस्कृत क्या बनेगी, तो हम यहाँ शब्द रूपों में से वह की संस्कृत बनाते हैं सह। वह जाता है, सह गच्छति। ऐसे ही अब वह जाता है की जगह होता वह जाती है। तो यहाँ ये जो शब्द है ये तो पुल्लिंग का है वह, तो स्त्रीलिंग के लिए भी कोई शब्द होगा तो वो होगा आपका सा। ठीक है, देखो नीचे सा। तो इस तरीके से अलग अलग लिंगों के लिए अलग अलग शब्द रूप काम में आते हैं। ये वह एक शब्द ऐसा शब्द है, ये कॉमन शब्द है, ये तीनों लिंगों के लिए आता है। वह लड़का है, वह लड़की है, और वह फल है। फल नपुंसक लिंग का शब्द है, तो वह के लिए क्या संस्कृत लेंगे, तो वह के लिए फिर हम नपुंसक लिंग में आएंगे अगर फल है तो तत्फलम, तत्फलम। तो इस तरीके से जो तत् के शब्द रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग में चलते हैं और नपुंसक लिंग में चलते हैं। तो आपको ये तीनों ही लिंगों में ये शब्द रूप याद करने हैं। विभक्ति आपकी 7 होती हैं, इसमें संबोधन विभक्ति नहीं चलती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्ति के नाम आपको याद होने चाहिए। वचन आपके 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो एक का बोध कराता है वो दूसरे का भी और तीसरे का भी बोध कराता है। जैसे मैंने कहा उसने, उसने, तो दो के बोध के लिए क्या आएगा, तो ये जो चिन्ह है ने, इसको दो के अर्थ में बोध करना है। तो उन दोनों ने, उसको हमने क्या कर दिया, उन दोनों ने। और बहुवचन में उन सब ने। अब जैसे हमने एक के लिए बोला उसको, उसको, तो दो के लिए क्या बोलेंगे, उन दोनों को। और बहुत सारे के लिए क्या बोलेंगे, उन सब को। तो इस अर्थ में आपके ये शब्द काम में आते हैं। देखो बेटा, हर विभक्ति का अपना एक चिन्ह होता है, मैं चिन्ह वो आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो बेटा, इन विभक्तियों के मैंने चिन्ह यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रथमा का चिन्ह होता है ने, द्वितीय का चिन्ह होता है को, तृतीय का चिन्ह होता है से, चतुर्थी का चिन्ह होता है के लिए, पंचमी का चिन्ह होता है से, ये अलग होने के अर्थ में आता है। षष्ठी का होता है का, के, की, और सप्तमी का होता है में, पे, पर। ठीक है, ये सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। जैसे ने चिन्ह है
तो उसने कहा, तो उसके साथ में क्या चिन्ह आया आपका ने, तो उसने, है ना। तो ये चिन्ह के माध्यम से ही आपके सेंटेंस तैयार होते हैं। अब को चिन्ह आप लगाते हैं, मैंने उसको कहा, मैंने चम्मच से या मैंने कलम से लिखा, मैं पढ़ने के लिए, है ना। तो ये जो सेंटेंस में चिन्हों का बड़ा योगदान होता है, के लिए, पढ़ने के लिए, तो जहाँ के लिए आएगा वहाँ कौन सी विभक्ति काम आएगी, चतुर्थी। तो इस तरीके से तो आपको केवल ये शब्द रूप याद करने हैं। देखो, हम केवल एक वचन में पहले इनके शब्द रूपों को बोल देते हैं बेटा। पुल्लिंग में स, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। स, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। इस तरीके से आप इनको जल्दी जल्दी बोल सकते हैं याद करने के लिए। प्रथमा का आ जाएगा आपका स, द्वितीया में तम, तृतीया में तेन, चतुर्थी में तस्मै, पंचमी में तस्मात्, षष्ठी में तस्य और सप्तमी में तस्मिन्। द्विवचन के बड़े आसानी से याद हो जाते हैं बेटा। देखो, प्रथमा और द्वितीय एक जैसे, तौ तौ। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक जैसे, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम। षष्ठी और सप्तमी एक जैसे, तयोः तयोः। तो तौ तौ, फिर ताभ्याम 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 और फिर तयोः तयोः। बहुवचन में आपको पहला और दूसरा याद करना होता है। बहुवचन में ते और तान। इसके बाद तृतीया में तई, चतुर्थी और पंचमी में तेभ्य तेभ्य, षष्ठी में तेषाम और सप्तमी में तेषु। ते, तान, तई, तेभ्य तेभ्य, तेषाम, तेषु। तो इस तरीके से आप इनको याद करेंगे। मैं इनको वापस से एक बार और बोल देता हूँ। स, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। ठीक है, पहले 3 याद कर लो और 4 फिर बाद में याद कर लो। स, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। फिर उसके बाद द्विवचन में तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। और बहुवचन में ते, तान, तई, 3 एक साथ, ते, तान, तई, तेभ्य तेभ्य, तेषाम, तेषु और 4 एक साथ। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएंगे। अगर हम इनके हिंदी में अर्थ की बात करते हैं तो चिन्ह से आप इनके हिंदी अर्थ कर सकते हैं। जैसे ने है तो हम वह के साथ तो ने नहीं लगा सकते, वह ने। तो वह के साथ एक दूसरा शब्द भी काम आता है, उस। तो उसके साथ ने लग सकता है, उसने। द्विवचन के अर्थ में क्या हो जाएगा, उन दोनों ने। और बहुवचन के अर्थ में उन सब ने। ठीक है, उसको, इसकी संस्कृत क्या होगी, तम। उन दोनों को तौ, उन सब को तान। उससे तेन, उन दोनों से ताभ्याम, उन सब से तई। उसके लिए तस्मै, उन दोनों के लिए ताभ्याम, उन सब के लिए तेभ्य। उससे अलग, उन दोनों से अलग ताभ्याम, उन सब से अलग तेभ्य। उसका तस्य, उसके तस्य या उसकी तस्य। उन दोनों का तयोः, उन सब का तेषाम। मैं उस पर विश्वास करता हूँ, उस पर या उसमें तस्मिन। उन दोनों पर तयोः, उन सब पर तेषु। ठीक है, इस तरीके से इनके हिंदी में अर्थ होंगे। तो आपने इनका उच्चारण कर ही लिया होगा, एक बार और देख लो। स, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। ते, तान, तई, तेभ्य तेभ्य, तेषाम, तेषु। ठीक है, इस तरीके से आपको इनका प्रोनाउंसिएशन करना है। आगे चलो, हम स्त्रीलिंग में चलते हैं। एक बात और बेटा याद रखें, हमने यहाँ पर जो ये चिन्ह लिखे हैं, ये कोई सा भी शब्द रूप हो, चिन्ह सेम रहेंगे सभी में, है ना। प्रथमा का चिन्ह होता है ने, फिर द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी का, के की और सप्तमी में, पे पर। ठीक है, ये इनके चिन्ह होते हैं। देखो बेटा, स्त्रीलिंग में एक वचन के देख लेते हैं। देखो, सा, ताम, तया। देखो बेटा दोबारा से, सा, ताम, तया, तस्यै, तस्यः, तस्यः, तस्याम। यानी तया में देखो या लगा हुआ है, या। तो पीछे पीछे वाले देखते रहो, या, यई, याह, याह, याम। ठीक है, सा, ताम,
तया तस्यै तस्यः तस्यः तस्याम। फिर द्विवचन के आपको वही हैं ऊपर वाले, ते दो एक जैसे प्रथमा और द्वितीया, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति एक जैसे, तयोः तयोः। तो ते ताभ्याम 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 तयोः तयोः। बहुवचन में दो एक जैसे, स्त्रीलिंग में ताहा ताहा, फिर एक बार भी ताभिः, दो बार भ्य ताभ्य ताभ्यः, फिर षष्ठी में तासाम और सप्तमी में तासु। ठीक है, ताहा ताहा ताभी तृतीया में, चतुर्थी और पंचमी ताभ्य ताभ्य, षष्ठी में तासाम और सप्तमी में तासु। तो ये, और इनके हिंदी में अर्थ वही हैं जो हमने ऊपर किए थे। उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उससे, उसका, उसके, उसकी, और उसमें, उस पे, उस पर। तो आप इनको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद हम नपुंसकलिंग शब्द रूप की ओर चलते हैं। तो नपुंसकलिंग में देखो, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का देख लेते हैं। तत् ते तानि, तत् ते तानि। जो नपुंसकलिंग का ये नियम होता है कि जो प्रथमा विभक्ति में आएगा वही द्वितीय विभक्ति में आएगा। तो द्वितीय विभक्ति में क्या है, तत् ते तानि, दोनों सेम रहते हैं ये। ठीक है, जो प्रथमा में आएगा वही द्वितीय में आएगा, चाहे कोई सा भी शब्द रूप हो। जैसे फल का होता है फलम फले फलानी, तो द्वितीय में भी वही आएगा, फलम फले फलानी। ठीक है। पुष्प है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो द्वितीय में भी वही आएगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। कहने का अर्थ यह है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में दोनों के रूप सेम चलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तृतीया से लेकर के सप्तमी की। तो आप इस पर नज़र गौर करें। तृतीया से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक पूरा की पूरा आपके पुल्लिंग की तरह चलता है। जैसे यहाँ पर देखो, तृतीया में तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, आपने देखा, यही आपको पुल्लिंग में देखने के लिए मिल जाएगा, तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। ऐसे ही ताभ्याम 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 तयोः तयोः, तई तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु। ये कंप्लीट आपको तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक जो पुल्लिंग में होता है वही आपके नपुंसकलिंग में भी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ताभ्याम 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 तयोः तयोः, तई तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु। एक विसर्ग मात्र का भी इसमें आपको कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। तो कहते हैं कि नपुंसकलिंग का अपना प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होता है, और तृतीया से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक जैसे पुल्लिंग में रूप चलते हैं, कोई सा भी शब्द रूप हो। जैसे आप राम का शब्द रूप पढ़ते हैं पुल्लिंग में, ठीक है, रामय रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। और फिर आप फल के शब्द रूप करते हैं नपुंसकलिंग में, तो जैसा राम का तृतीय विभक्ति से सप्तमी तक है वैसे ही फल का होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पुल्लिंग का जो तृतीय विभक्ति से सप्तमी में विभक्ति होती है तो वही नपुंसकलिंग में तृतीया से सप्तमी होती है। तो तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, ताभ्याम 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 तयोः तयोः, तई तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु। ठीक है, आइए अब हम शब्द रूपों की ओर आगे चलते हैं। शब्द रूप हम कर लेते हैं बेटा। देखो, शब्द रूप तो हमने कर लिए, तो अब हम धातु रूप करेंगे। विधिलिंग लकार है सबसे पहले, ये चाहिए अर्थ में आपका विधिलिंग लकार काम आता है चाहिए अर्थ में। ठीक है, तो दृश्य धातु है सबसे पहले, और दृश्य धातु के रूप चलते हैं पश्य में। ठीक है, पश्यति पश्यते पश्यन्ति, तो हम केवल यहाँ विधिलिंग लकार के रूप करेंगे बेटा। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, एत एताम एयुः, एहे एतम एत, एयम एव एम। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट रूप यहाँ लिख दी है। अब जैसे पश्चिम में हम रूप चलाएंगे, तो पश्चिम में यदि हमको एत लगाना है तो क्या बनेगा, पश्येत। एताम लगाना है, पश्येताम। एयुः लगाना है, पश्येयुः। इसके बाद एहे लगाना है, पश्येहे। एतम लगाना है, पश्येतम। एत लगाना है, पश्येत। ऐसे ही एयम लगाना है, पश्य तो आएगा ही आएगा, और एयम की ए की मात्रा और यम
पश्येयम। इसके बाद एव पश्येव और एम पश्येम। तो पश्येत पश्यताम पश्येयुः, पश्येः पश्येतम पश्येत, पश्येयम पश्येव पश्येम। ये आपके रूप चलते हैं ऐसे ही। अच्छा, अब इनके हिंदी में अर्थ बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ आपके 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपने अभी अभी तत् के शब्द रूप किए हैं, तो मैं आपको बता दूं तत् के शब्द रूप पुल्लिंग में कैसे चलते हैं। स, तऊ और ते। ठीक है। प्रथमा विभक्ति। देखो बेटा, ये तत् का पुल्लिंग का शब्द रूप है। आप एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो प्रथमा विभक्ति होती है किसी भी शब्द रूप की, ये कर्ता कहलाती है। यानी सब्जेक्ट के लिए हमेशा प्रथमा विभक्ति काम आती है। स, तऊ, ते। ठीक है। तो ये आपका अभी हम धातु रूप कर रहे हैं, तो स, तऊ, ते ये आपके प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। स, तऊ, ते। ऐसे ही सा, ते, ताहा प्रथमा विभक्ति है, ये भी करता है, ये भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आती है। और आपका तत्, ते, तानि प्रथमा विभक्ति में ये भी आपका सब्जेक्ट होता है, ये भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यहाँ हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, तो प्रथम पुरुष में किसी का भी नाम या सर्वनाम कुछ भी काम में आ सकता है। तो जैसे हम बोलते हैं पश्चेत का अर्थ होगा देखना, और चाहिए के अर्थ में हो जाएगा देखना चाहिए। तो हमने अभी बोला उसे देखना चाहिए, उसे देखना चाहिए। अगर उसे कोई लड़का है, ठीक है, तो लड़के के लिए क्या शब्द काम में आएगा। सह। अभी हमने शब्द रूप किए हैं पुल्लिंग में स, तऊ, ते। तो सह का अर्थ होगा उसे, और देखना चाहिए तो पश्येत। उन दोनों को देखना चाहिए पश्येताम, उन सबको देखना चाहिए पश्येयु। मध्यम पुरुष आता है तुम दोनों, तुम सब के लिए। तुम्हें देखना चाहिए त्वम पश्येह, तुम दोनों को देखना चाहिए और तुम सबको देखना चाहिए। और उत्तम पुरुष आता है मैं, हम दोनों और हम सब, अहम, आवाम, वयम, इन 3 शब्द के लिए। मुझे देखना चाहिए, हम दोनों को देखना चाहिए और हम सबको देखना चाहिए। तो ये आपके धातु रूप हैं चाहिए अर्थ में। तो चाहिए अर्थ में काम आते हैं। देखो, पा धातु है, इसका अर्थ होता है पीना। पिब में इसके रूप चलते हैं। तो एत, एताम, एयुहु, तो क्या बनेगा पिबेत, पिबेताम, पिबेयुहु। एहे, एतम, एत, पिबेहे, पिबेतम, पिबेत। एयम, एव, एम, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। ठीक है। तो उसे पीना चाहिए, उन दोनों को पीना चाहिए, उन सबको पीना चाहिए। तुम्हें, तुम दोनों को, तुम सबको पीना चाहिए। मुझे, हम दोनों को, हम सबको पीना चाहिए, चाहिए के अर्थ में। पिबेत, पिबेताम, पिबेयुहु, पिबेहे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। इसके बाद में लिख धातु देख लेते हैं। लिखना अर्थ होता है इसका। तो लिखेत, लिखेताम, लिखेयुहु, लिखेहे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। वापस से देख लो, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुहु, लिखेहे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। आप एक चीज़ नोटिस करना, देखो मैं आपको बता देता हूँ। लिखेत में तय में हलंत है लास्ट में, लेकिन यहाँ लिखेत में हलंत नहीं है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है लिख धातु प्रथम पुरुष का एक वचन लिखे, तो कई बार बच्चे लिखेत तो लिख देते हैं लेकिन हलंत लगाना भूल जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि ये जो लिखेत है ये मध्यम पुरुष का, और मध्यम पुरुष का बहुवचन है, मध्यम पुरुष का ये बहुवचन है। ठीक है। जबकि हमने पूछा प्रथम पुरुष का एक वचन। ऐसे ही लिखेयम में मैं में हलंत है और लिखेम में हलंत नहीं है। ठीक है। तो इनका आप थोड़ा याद रखें। इसके बाद में वस धातु है, इसका अर्थ होता है रहना। देखो, तो वसेत, वसेताम, वसेयुहु, वसेहे, वसेतम, वसेत, वसेयम, वसेव, वसेम। तो इनको आप बार 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 बोल बोल कर अभ्यास करते रहें, तो ये आपको याद हो जाते हैं बेटा। ठीक है। उसे रहना चाहिए, उन दोनों को रहना चाहिए, उन सबको रहना चाहिए। तुम्हें, तुम दोनों को, तुम सबको रहना चाहिए। मुझे, हम दोनों को, हम सबको रहना चाहिए। आपके सबसे ज़्यादा जो सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं प्रथम पुरुष में, क्योंकि संसार में जितने करोड़ लोग हैं उतने करोड़ नाम भी हैं। तो वो सारे के सारे नाम आपके प्रथम पुरुष में आते हैं, कैसा भी नाम आ जाए।
मध्यम पुरुष में केवल 3 नाम आते हैं, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में केवल 3 नाम आते हैं, मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेंटेंस आपके प्रथम पुरुष में बनते हैं। यदि आपको नहीं सूझता है कि किस में सेंटेंस बनाना चाहिए, तो ज़्यादातर आपका प्रथम पुरुष में बनता है, वसेत वसेताम वसेयुः। इसके बाद में हम आपके सेंटेंस और कर लेते हैं। ये मैंने सेंटेंस आपके शब्द रूप और धातु रूप के अकॉर्डिंग ही तैयार किए हैं, आपके वार्षिक परीक्षाओं में भी काम आएंगे। देखो, उसे गांव को देखना चाहिए, तो चाहिए अर्थ में अभी हमने धातु रूप किए हैं। तो देखना चाहिए, तो आप ये देखिए कि देखना चाहिए में अब आपने ये शब्द रूप धातु रूप किया था, पश्येत पश्यताम पश्येयु। अब आप इन 9 में से कौन सा लगाएंगे? पश्येत लगाएंगे, पश्यताम लगाएंगे, पश्येयु लगाएंगे। तो ये आपको बताएगा आपका कर्ता सब्जेक्ट कि हमें क्या लगाना है। उसे देखना चाहिए, तो जिसमें कोई उसे देखना चाहिए, तो ये कर्ता के लिए आया है। तो यदि ये उसे जो शब्द है ये अगर पुल्लिंग का है, तो कर्ता के लिए हम पुल्लिंग में लगाते हैं स, क्योंकि देखने वाला कोई एक है। अगर स्त्रीलिंग का है तो हम लगाएंगे सा। ठीक है, तो यहाँ मैंने पुल्लिंग मान करके इसका रूप बनाया है, तो उसे की संस्कृत बना दी स है, उसे। गांव को, तो गांव की संस्कृत होती है ग्राम। और कर्ता ने कर्म को, आपको अभी मैंने चिन्ह बताए थे, ये देखिए द्वितीय का चिन्ह होता है को, है ना। तो इसके लिए द्वितीय विभक्ति काम आती है। जैसे ग्राम शब्द है, उसे गांव को देखना चाहिए, तो ग्राम है, तो ग्राम में द्वितीय विभक्ति में हमेशा में आएगा ग्रामम। तो और विभक्ति में से हम शब्द नहीं बनाएंगे, केवल द्वितीय में से बनेगा, क्योंकि को चिन्ह यहाँ आया है। उसे गांव को देखना चाहिए, तो ग्राम की हो जाएगी ग्रामम। तो सह ग्रामम। और पश्येत, पश्येत आपका आया है स के अकॉर्डिंग, पश्येत पश्येताम पश्येयुः। तो प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन की आपकी क्रिया आई है पश्येत। ऐसे ही उन दोनों को दूध पीना चाहिए, तो पीना चाहिए की संस्कृत क्या होगी? पिबेत पिबेताम पिबेयुः। और करता क्या है? उन दोनों को, तो उन दोनों की क्या हो जाएगी? स तऊ। ठीक है, तो तऊ उन दोनों को। और पीना चाहिए, तो पिबेत, तो आपका आता है एक वचन के साथ पिबेत, और पिबेताम आता है 2 के साथ में। तो यहाँ आपका आ जाएगा पिबेताम, तऊ पिबेताम। और क्या पीना चाहिए? दूध को, तो दूध को द्वितीय विभक्ति में जाएगा, तो ये हो जाएगा दुग्धम। तो तऊ दुग्धम पिबेताम, उन दोनों को दूध पीना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं। उन सबको, तो उन सबको की संस्कृत क्या होगी? ते। स तऊ ते, स यानी वह, तऊ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। तो उन सबको पुस्तक, तो सारे बच्चे पुस्तक पढ़ेंगे, तो पुस्तक भी काफ़ी सारी होंगी, तो पुस्तकाने। और पढ़नी चाहिए, तो स के लिए पठेत, तऊ के साथ में पठेताम, और ते के साथ में पठेयुः। स तऊ ते पठेत पठेताम पठेयुः। तो ते के साथ पठेयु, उन सबको पुस्तक पढ़नी चाहिए। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, ये मध्यम पुरुष का है, तुम्हें त्वम। तो लिखना चाहिए, तो अब मध्यम पुरुष के आप रूप चलाओगे, लिखेत लिखेताम लिखेयुः, ये प्रथम पुरुष में। और लिखे है लिखेतम लिखेत, तो तुम्हें एक वचन में है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा आपका लिखे है, त्वम पत्रम लिखे है। ठीक है, इस तरीके से त्वम पत्रम लिखे है, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। इसके बाद उसे नगर में रहना चाहिए, तो उसे की संस्कृत हो जाएगी सह। नगर में, देखो में पे पर, तो ये सप्तमी विभक्ति में आता है में पे पर। तो सप्तमी विभक्ति का नगर जो शब्द है, जैसे राम का सप्तमी विभक्ति होता है रामे, ऐसे ही नगर का हो जाएगा नगरे, तो इसका अर्थ हो जाएगा नगर में। तो नगरे। और रहना चाहिए, तो वसेत वसेताम वसेयुः, तो स के अकॉर्डिंग आएगा आपका वसेत, उसे नगर में रहना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, जहाँ देखो सत्य बोलना चाहिए, किसे बोलना चाहिए ये इसमें मेंशन नहीं किया। तो जहाँ कर्ता को मेंशन नहीं करते हैं वहाँ हमेशा आपका प्रथम पुरुष का
एक वचन क्रिया लगेगी, प्रथम पुरुष के एक वचन की। ठीक है, देखो सत्य इसकी हो जाएगी सत्यम, और बोलना चाहिए तो जहाँ कर्ता नहीं है उसे सत्य बोलना चाहिए या तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तो वहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन लगा दो, वदेत। ठीक है, प्रथम पुरुष का एक वचन है ये, देखो ऊपर देखिए, जैसे लिखित होता है प्रथम पुरुष का एक वचन, वैसे ही होता है वदेत प्रथम पुरुष का एक वचन। लिखेताम वदेताम, लिखेयुः वदेयुः। ठीक है, इसके बाद में हमने यहाँ पर लकार चेंज किया है, देखो सत्य बोलो, यहाँ तो है बोलना चाहिए विधिलिंग लकार, लेकिन सत्य बोलो ये मैं आदेश देता हूँ। ठीक है, सत्य बोलो, तो सत्य की तो वही रहेगी सत्यम, और बोलो आपका लोट लकार में है। तो जब भी हम किसी को आज्ञा देते हैं तो हम सामने वाले को देते हैं, तुम सत्य बोलो, तुम दोनों सत्य बोलो, या तुम सब सत्य बोलो। तो हमेशा मध्यम पुरुष काम में आता है लोट लकार में। तो तुम की तो यहाँ पर संस्कृत नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि कर्ता है ही नहीं। और सत्य बोलो तो वदतु वदताम वदंतु, ये लोट लकार के वाक्य हैं। ये तो है प्रथम पुरुष के। और इसके बाद में है वद, वदतम और वदत, वदतम वदत। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो सत्य बोलो, आप कहते हैं सर एक के लिए ही बोला गया है ये, तो आप वद लगा दो, सत्यम वद। आप कहोगे नहीं सर दो के लिए बोला था ये, सत्य बोलो, तो वदतम लगा सकते हैं, सत्यम वदतम। आप बोलोगे नहीं सर बहुत सारे के लिए बोला गया था कि सभी को सत्य, सभी सत्य बोलें, तो आप वदत भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि मध्यम पुरुष का आप कोई सा भी लगा सकते हैं, सत्यम वद, मैंने यहाँ पर ये लगाया है। इसके बाद में है यहाँ रहो, तो यहाँ की संस्कृत हो जाएगी आपकी अत्र, और रहो ये भी सेम ऐसा ही है, ये भी आदेश दिया जा रहा है, आदेश देने के अर्थ में लोट लकार। तो वस्तु वस्ताम वसंतु, वस वस्तम वसत, वस वस्तम वसत, आप इन तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ वस लगा दिया। यहाँ रहो, तुमने पत्र को लिखा, ये लिखा सेंटेंस बताता है कि ये भूतकाल में लिखा गया था, तो ये लंग लकार वाक्य होगा। तो यहाँ देखो किसने लिखा है, तुमने, तो तुमने की संस्कृत होती है त्वम, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगेगी, तो क्या वो बनेगी, ए लिखत, ए लिखताम, ए लिखन। ये तो हो गए प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसके बाद ए लिख है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, ए लिखा है, तो तुमने पत्र को लिखा। ठीक है, इस तरीके से। तो पत्र की हो जाएगी पत्रम, पत्र को, यहाँ देते को चिन्ह आप देख लेना किस में आता है, जिसमें चिन्ह आएगा उसी में से ही आपकी संस्कृत बनेगी। उन सब ने, तो उन सब ने की संस्कृत क्या होगी, ते, से तउ ते। पुस्तक, मान लो उन सब ने एक ही पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक की हो गई पुस्तकम। अब ते शब्द है प्रथम पुरुष का बहुवचन, से तउ ते, तो क्रिया भी आएगी प्रथम पुरुष के बहुवचन की। पढ़ी, कब पढ़ी, भूतकाल में पढ़ी, तो लंग लकार की आप क्रिया लगाओगे। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, तो यहाँ शब्द आएगा ए पठन, क्योंकि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की। कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन है। वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ये वर्तमान काल में है। पढ़ती, पठत, पठंती, लट लकार, है ना। कौन पढ़ते हैं, वे सब, तो वे सब क्या होगी, ते। और पढ़ती, पठत, पठंती में क्या आएगी, पठंती आएगी, है ना। से तउ ते, से के साथ पढ़ती, तउ के साथ पढ़ता है, और ते के साथ पठंती। ये भी प्रथम पुरुष का शब्द रूप है, तो ये भी प्रथम पुरुष की क्रिया है, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। फिर है मुझे सत्य बोलना चाहिए, तो मुझे की ये उत्तम पुरुष का सेंटेंस है। मुझे की बनेगी आपकी अहम, तो बोलना चाहिए। वदेत वदेताम वदेयुः प्रथम पुरुष के हैं। वदेहे वदेतम वदेत, ये मध्यम पुरुष के हैं। और वदेयम वदेव वदेम, तो वदेयम अहम के साथ आता है आपका वदेयम, और आवाम के साथ वदेव, और वयम के साथ वदेम। तो यहाँ है मुझे तो अहम, सत्य की सत्यम, और बोलना चाहिए तो अहम के अकॉर्डिंग आएगा वदेयम। ठीक है, ना तो वदेत, न वदेताम, न वदेयुः, न वदेहे, न वदेतम, न वदेत। ठीक है, वदेयम। अगर यहाँ होता हम दोनों को,
तो इसकी संस्कृत हो जाती आवाम और यहाँ हो जाता वदेव। ऐसे ही उस नगर में रहना चाहिए, देखो उस नगर में, तो नगर के साथ में शब्द आया है उस नगर में, तो यहाँ पर उसकी संस्कृत भी आपकी आएगी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नगर, नगर की विशेषता है कि वो किस में है, उसमें। ठीक है, तो जो नगर में विभक्ति आएगी वही विभक्ति उसमें भी आएगी। तो नगर में आपकी आई है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो हमने उसमें भी हमने लगाया है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। आपने तत् के शब्द रूप पढ़ रखे हैं, स तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन, तो सप्तमी में तस्मिन आता है। नगर की हो जाएगी नगरे, और रहना चाहिए तो यहाँ करता है ही नहीं, किसी नगर में रहना चाहिए। ठीक है, केवल ये है उस नगर में रहना चाहिए। तो जहाँ कोई कर्ता नहीं आता है वहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन आप क्रिया लगा सकते हैं, रहना चाहिए कि वसेत, चाहिए अर्थ में। वह उससे जल पीता है, वह यहाँ ये करता है तो वह की संस्कृत हो गई स। उससे, तो आप देखेंगे उससे ये तृतीय विभक्ति के एक वचन में आता है, तो उससे की संस्कृत तृतीय विभक्ति के एक वचन में देख लो, देखो उससे, तो उससे की संस्कृत बनेगी तेन, वह यानी स, उससे यानी तेन, सह तेन। और जल पीता, तो जल पीता है कि जल की बनेगी जलम, और पीता है तो आप ये देखिए कर्ता कौन है, स, तो स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पिबती। पीता है वर्तमान काल का वाक्य है, पीता है पिबती। तुम्हें उसके लिए लिखना चाहिए, तुम्हें की संस्कृत होगी त्वम, उसके लिए की संस्कृत क्या होगी, आप कहोगे सर उसके लिए की संस्कृत होगी, देखो उसके लिए तस्मई, वह उसके लिए, तो उसके लिए की संस्कृत क्या हो जाएगी, तस्मई, है ना। आप कहोगे सर नहीं ये तो कोई लड़की के लिए पत्र लिखा जा रहा है तो वह उसके लिए, तो यदि आप लड़की मानते हैं तो उसके लिए की चतुर्थी में क्या हो जाएगी, तस्यई, सह तस्यई। और पत्र लिखता है तो तुम्हें उसके लिए लिखना चाहिए, तो तुम्हें की त्वम, उसके लिए की तस्मई, और लिखना चाहिए, चाहिए अर्थ में आया है, तो लिखेत लिखेताम लिखेयुहु, तुम्हें के साथ आएगा लिखे है, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लिखेत करते हैं तो वो गलत होगा ना, क्योंकि लिखेत तो है प्रथम पुरुष का एक वचन, और यहाँ पर करता है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो हमें मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रियाएं लिखनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपके सेंटेंस हुए। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझ में भी आना चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है बेटा समझाने का, और आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।